जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनएचपीसी, इतने कमेंट्स हैं आप लोगों के उसके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो तो बनता ही था। एनएचपीसी के ऊपर मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी बहुत बोला हूँ कि ये चीज़ बाय ऑन डिप्स वाली चीज़ है, लंबे समय तक होल्ड करना पड़ता है, 4-5 साल का विजन आपको मिनिमम रखना पड़ेगा एनएचपीसी के लिए। बट स्टिल उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस एक बार और बनता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जब आए तो उसके बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई है कंपनी में, काफ़ी कुछ इंप्रूव भी हुई है। तो अगेन इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको आप प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और आप इससे समझिए कि कंपनी का एनालिसिस किस तरह से होता है। और ऐसे ही अगर आपको कुछ सीखना भी है तो मेरा कोर्स है यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, माई टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू ऑन द सेम। या फिर आप cnikhilnanani.com जो मेरी वेबसाइट है आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे कि मैं कोई भी अपने वीडियोस बनाता हूँ, स्पेसिफिकली जब मैं कंपनी एनालिसिस इन डेप्थ करता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ, इसको भी मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, क्योंकि एट द एंड पावर सेक्टर का पहले बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही समझ में आता है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। और फाइनली फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं इसके, और मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं इन्वेस्टेड हूँ, ये आप सब जानते हैं वैसे तो चलिए लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस। 1975 की ये कंपनी है, 50 साल हो गए इस कंपनी को, और मिनी रत्न है ये, अभी तक महारत्न पे नहीं गई है, मिनी रत्न है। हाइड्रो की दिग्गज कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इनका मेनली काम है, जिसमें ये डेवलप करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। सोलर और विंड में भी ये अपना पाँव जमाना चाहते हैं। अब यार आपको कई बार लग रहा होगा ये एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये लोग सबके सब सोलर विंड हाइड्रो, सोलर विंड हाइड्रो क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर है ये, सबको चाहिए कि कोल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाए ताकि हमारी कंट्री अकॉर्डिंगली ग्रो कर पाए, यही रीज़न है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। 15% 15% ऑफ द टोटल इंडियन कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं, विच इज़ गुड। 28 पावर स्टेशन हैं इनके अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे 15 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में ये प्रेजेंट है। ठीक है, जनवरी 2025 में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन के साथ, जिसको ये APGENCO NHPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, दैट इज़ 5000 मेगावाट्स के ऊपर। तो ये कंपनी एग्जैक्टली ये सब चीज़ें कर रही है भाई साहब, इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। और इनफैक्ट जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट अभी हाइड्रो और रिन्यूएबल के ऊपर फोकस कर रही है, ऐसी कंपनी पे हम ध्यान न दें तो क्या मतलब शेयर मार्केट पे, राइट? तो ये था पूरा बिजनेस का रुझान। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट्स क्या हैं, इनके नंबर्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, छोटी सी खुशखबरी देता हूँ आपको, 51 पैसा पर शेयर का इन्होंने दिया है डिविडेंड। ठीक है, अब इनके कुछ प्लांट्स हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। परबती रिवर जो है वहाँ पर इनका है परबती 11 HE, जो इनका प्लांट है वो अप्रैल 2025 में काफ़ी हद तक काम करना चालू कर चुका है। और उसके बाद करनीसार सोलर पावर प्रोजेक्ट जो इनका चल रहा है वो भी एक अच्छे लेवल पर चल रहा है। एक ना एक थोड़ी सी कंसर्निंग खबर आई थी कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है इनको, इनका एक केस चल रहा था 589 करोड़ का, 589.83 करोड़ का, कि जो इनके एम्प्लॉयज़ थे और एक्स एम्प्लॉयज़ थे उनका कुछ बकाया था इनके पास, मतलब कुछ बाकी था पेमेंट करना, जो इन्होंने नहीं किया था, जो इस बार इन्होंने FY25 के जो लास्ट क्वार्टर, मार्च 25 क्वार्टर में इन्होंने उसको पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया कि हमने इसको पेमेंट कर दिया। कैसे? 185.14 करोड़ का जो अमाउंट था उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है, मतलब असेट्स में उसको एलोकेट कर दिया है, और 404.69 करोड़ का टोटल मिलाएंगे तो 589.83 करोड़ का हो जाएगा। जो इनका क्लेम था वो इन्होंने P&L में चार्ज कर दिया है, मतलब अब ये केस रफा दफा हो चुका। तीस्ता 5 जो गैंगटॉक का एरिया है, मैं ये अलग अलग आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, इन डेप्थ एनालिसिस इसी को बोलते हैं। आपको मैं 2-3 चीज़ें बता दूं और उसके बाद अपना वीडियो कंप्लीट कर दूं कि भैया मैंने चलो वीडियो आपको दिखा दिया, डजंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। You have to go in depth. If you have invested your money into these companies, you have to go in depth. And then you need to judge whether I should invest in this company, whether I should stay in this company, or whether I should exit from this company. तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। डिविडेंड दिया है, ठीक है। परबती जो इनका HE जो प्रोजेक्ट है वो अभी ने एग्जीक्यूट करने, बहुत बढ़िया। करनी सर में इनके पास सोलर है। फिर हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया? एक और चीज़ हुई थी तीस्ता 5,
में गैंगटॉक का ये एरिया है। इसके अलावा तीस्ता लो डैम 3, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होगा, वेस्ट बंगाल में है। तीस्ता लो डैम 4 जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर फ्लड्स के कारण काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। स्पेसिफिकली तीस्ता 5 में काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जो इन्होंने क्लियरली बताया है अभी, जो अभी इन्होंने रिपोर्ट दी है। मतलब तीस्ता 5 किधर हो गया? गैंगटॉक तरफ। तो उधर जब फ्लड्स आए थे तो बहुत नुकसान हुआ था, इनके प्लांट्स का काफ़ी डिसरप्शन हुआ था। तो ऑटोमेटिकली ये तो नेगेटिव खबर हो गई ना यार, इससे शेयर प्राइस गिर जाना चाहिए था। बट भाई साहब, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सरकार की कंपनी है, PSU है, थोड़ा दिमाग वाले लोग हैं। इन्होंने ऑलरेडी उसका इंश्योरेंस करा के रखा था, और अब जो इंश्योरेंस क्लेम है वो इन्होंने ऑलरेडी P&L में डाल दिया है। इनको लग रहा है वो मिल ही जाएगा कैसे भी करके। अकाउंटिंग वाइज मेरे को एक क्वेश्चन मार्क था इस बात पे कि यार ऐसे कैसे डाल दिया, जबकि हम अकाउंट्स का बेसिक्स पढ़ते हैं कि जब इनकम आ जाए आपके पास फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लें। मतलब इनकम आ जाए, जब तक हाथ में नहीं आती तब तक इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस करना है तो करना ही है, उसको रिकॉर्ड कर दो। ये अकाउंट्स का बेसिक्स है। तो एक तरह से क्योंकि इन्होंने P&L में डाल दिया है तो माना लो कि ये पैसा आ ही गया है, उन्होंने वहां से क्लेम को फॉरवर्ड कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर इतनी हमने बातचीत कर ली, न्यूज़ के ऊपर इतनी बात कर ली, बट एट द एंड फाइनेंशियल्स तो देख लें। अब इसको सबसे पहले अपन YOY कवर करेंगे, मतलब मार्च 2025 क्वार्टर को मार्च 2024 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। 1887 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर हो गया है 3347 करोड़ का। मजा आया? रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अगर मार्च क्वार्टर को मैं मार्च क्वार्टर से ही कंपेयर करूँ, मार्च 24 क्वार्टर को मार्च 25 क्वार्टर से कंपेयर करूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन जो 1152 करोड़ का था वो गिरकर 1090 करोड़ पे आया। ये गिरा है। अरे ऐसा कैसा यार, इतना इनका रेवेन्यू बढ़ गया था तो ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया? क्योंकि इनका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है। अब देखो, प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरेगी। जो ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज था, पहले 100 रुपये पे ये 61 रुपीज़ कमाते थे, अब ये 100 रुपये पर 46 रुपीज़ कमा रहे हैं। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी खबर नहीं लग रही। बट चलिए फिर भी आगे देखें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका पिछले साल मार्च 2024 क्वार्टर में था 1111। अरे तो मैजिकल नंबर हो गया, 1111 करोड़, जो बढ़कर हो गया था अभी 1167 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं, हाँ इसको क्लेम भी तो मिला था, तो क्लेम से इनकम बनी होगी थोड़ी बहुत। टैक्स जो इनका लास्ट ईयर टैक्स था 46%, इस बार इनका 21% ही था। ये होता है, ऐसे कैसे होता है बताता हूँ। कई कई बार क्या होता है, आपके लॉस के कैरी फॉरवर्ड्स होते हैं, कई कई बार आप सब्सिडीज़ ले लेते हो, कई कई बार आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये होता है। स्पेसिफिकली PSUs के साथ बहुत होता है। तो उस हिसाब से देखूँ तो 600 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो गया 920 करोड़। अब सोचो क्या हुआ होगा जिस दिन ये रिजल्ट आया होगा ना, तो लोगों ने क्या बोला, अरे 605 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 920 करोड़ हो गया, क्या काम कर रही है कंपनी। अरे भाई, बाकी की चीज़ें कौन देखेगा? तो फिर एकदम से शेयर प्राइस स्पाइक करता है, और फिर जब थोड़ी डेटा मार्केट में आता है, डिटेल मार्केट में आती है, और एकदम से वो गिरने लग जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये होता है। पर क्योंकि अब पूरा का पूरा साल कंप्लीट हो गया, तो पूरा साल भी एक बार एनालाइज कर लिया जाए। FY24 को FY25 से कंपेयर करते हैं। 9632 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के गया 10380 करोड़ का। वेरी गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 50% था वो बढ़कर 53% हुआ है अभी। और यार ये कैसे हुआ? 46% तो हमारा अभी मार्च क्वार्टर में था। एवरेज होता है ना। अभी आप एक क्वार्टर का डेटा देख रहे थे, ये पूरे साल भर का देख रहे हो, तो साल में प्लस माइनस करके ये लोग एवरेज सेट कर देते हैं अपना। तो 5043 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो गिर कर हो गया था 4767 करोड़ का। पिछले साल हमारे पास टैक्स था 20% का, इस साल एवरेज बेसिस पे टैक्स है इनका 28% पे। तो फाइनली अगर मैं देखूं साल भर का जो प्रॉफिट पिछले साल था 4028 करोड़ का, वो गिरकर 3412 करोड़ का हुआ है। इसलिए आपको शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं दिख रहा। नंबर्स कंसर्निंग है, कोई डाउट नहीं है। बोरिंग 32,561 करोड़ से बढ़कर 39,557 करोड़ हुई है, मतलब 7,000 करोड़ से इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है, 20% अप्रॉक्सीमेटली। कंसर्निंग पॉइंट है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं फाइनेंशियल से आई एम नॉट दैट मच हैप्पी। बट एक चीज़ ध्यान रखना यार, NHPC जैसी कंपनी में आपका विजन 5 साल का नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, मत लो। ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है, बट मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मत लो।
इसमें आप इस तरह से नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट एकदम से कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके आके इनका पूरा का पूरा मार्केट अलग से उठा लेगी, इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता। थोड़ी बहुत प्लीज़ चीज़ों को समझिए, ठीक है। प्रमोटर्स 71% से 67% हुए, कंसर्निंग नहीं है। FIIs 6.6% से बढ़कर 8.8%, ठीक है, आजू बाजू में है। DIIs 14.56% से गिर कर 10.62% हुए, ठीक है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, टेक्निकल्स। टेक्निकल वाइज अगर मैं बोलूँ तो अगर आप वीकली चार्ट्स को फॉलो करते हो तो 4 बार उसने एक ही बॉटम पे टच करके वापस पलटा है, वो है 72। तो 72 इसका बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस है इसका, एक है 93 पे है, एक 101 पे है, एक 117 पे, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 117 को क्रॉस करके एकदम से भागेगा नहीं ना, तब तक ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग होगा। बट ये 5 साल के विजन में रखोगे तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होना चाहिए ही चाहिए। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो मेरा विजन 5 साल का है, मेरा विजन से शॉर्ट टर्म का तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।